आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बन सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के बाद 5 स्टेप में आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के सारे स्टेप बाय स्टेप कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया है, ताकि आप इन सारी चीज़ों को करके बड़े आसानी से घर बैठे एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग मोटी मोटी फीस देते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगा बिना 1 रुपया भी पे किए आप किस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बन सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है और लोग घर में बैठे हैं, तो क्यों ना आप कुछ ऐसा सीख लीजिए जो कि आपकी लाइफ को काफी ज़्यादा सिक्योर कर सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इंडिया में एंड्रॉयड ऐप डेवलपर का काफी ज़्यादा डिमांड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बेसिक सा बेसिक काम भी एंड्रॉयड ऐप की मदद से ही होता है और आगे भी होने ही वाला है। तो आप समझ सकते हैं इस हिसाब से कि कितना ज़्यादा मांग है, कितना ज़्यादा डिमांड है एंड्रॉयड ऐप डेवलपर का। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा स्कोप होने के कारण इस कोर्स को करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं दूंगा, आपको बताऊंगा कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ में कि आपको पूरा कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने में कितना ज़्यादा समय लग सकता है। और इन सारी चीज़ को सीख करके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप किस तरीक़ा से कमा सकते हैं, यहाँ मैं आपको 5वां स्टेप में बताऊंगा। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट जब आप सीख लेते हैं तो आप किन किन तरीकों से मोटी रकम कमा सकते हैं महीने की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आखिरी 5वां स्टेप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं और वे इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, अपने कॉलेजेस को भी कर रहे हैं। तो ऐसे में वे लोग किस तरीके से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनके लिए क्या फायदा होगा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एक कंप्लीट बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो आपको लास्ट जरूर देखना ही चाहिए। स्ट्रांगली रेकमेंड मैं ये करता हूँ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए मैं आपको बताता हूँ 5 स्टेप्स में कि आप किस तरीके से एक बेहतर, एक ग्रेट आप एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। डोंट स्किप एनी सेकेंड ऑफ दिस वीडियो, रेकमेंडेड। चलिए सबसे पहले स्टेप 1, हम लोगों को लैपटॉप पीसी जरूर चाहिए। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको एक लैपटॉप और पीसी होना ही चाहिए, क्योंकि ये आज के ज़माने में बहुत बड़ा अस्त्र है। आप इसका यूज करके बिना 1 रुपया पे किए आप दुनिया का कोई भी चीज़ सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। खास बात तो ये है, कंप्यूटर का सबसे अच्छा सुंदरता, सबसे अच्छा ब्यूटी यही है कि आप कुछ भी फ्री में सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। इट डज नॉट मैटर, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं, फिर चाहे वो मैक हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं। प्रोसेसर भी उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ, यदि आप रैम अच्छा चूज करते हैं तो मे बी प्रोसेसर भी आपका बहुत ही बढ़िया हो। रैम या मिनिमम रिक्वायरमेंट है 4 GB प्लस। चलिए अब बिना समय बर्बाद की स्टेप 2 पर पहुंच जाते हैं। स्टेप 2 में आपको चाहिए एंड्रॉयड फोन। एंड्रॉयड फोन काफी ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि मेरे पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, क्या मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकता हूँ। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि शुरुआती में बिगिनर लेवल में आप एंड्रॉयड मोबाइल का एम्यूलेटर यूज कर सकते हैं। वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका एंड्रॉयड ऐप कैसा वर्क करेगा, उसका इंटरफेस कैसा होगा, आपने जो भी प्रोग्राम रन किए हैं वो एग्जीक्यूट कर देने पर कैसा दिखेगा। लेकिन इवेंचुअली आपको एक फोन की जरूरत पड़ती है। जब कभी भी आप कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, यू नीड टू क्रॉस चेक योर प्रोग्राम। आपको अपने प्रोग्राम को क्रॉस चेक करना पड़ता है, यानी कि आपका प्रोग्राम कर देने के बाद किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है एक एंड्रॉयड फोन में, आपको ये देखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको एक एंड्रॉयड फोन रखना काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप आता है लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज सीखे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो स्टूडेंट्स के मन में यही रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स
ऐसे भी होते हैं, मतलब कॉलेज तक पहुंचने के बाद भी कोई भी लैंग्वेज अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, तो वो किस तरीके से एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं, ये वीडियो आज उनके भी डाउट्स को क्लियर कर देगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आज मार्केट में 3 लैंग्वेज की काफी ज्यादा डिमांड है। एक जावा, एक है फ्लटर और एक है कॉटलिन। 3 लैंग्वेजेस की डिमांड जो कि है जावा, फ्लटर, कॉटलिन, ये सारे लैंग्वेजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये तीनों लैंग्वेज आज के मॉडर्न जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू बिकम एन एंड्रॉयड डेवलपर। यहाँ पर सबसे पहले कंफ्यूजन मैं आपको ये दूर करना चाहता हूँ कि 3 लैंग्वेजेस में से आपको सीखना कौन सा है। क्या आपको जावा सीखना चाहिए या फ्लटर सीखना चाहिए या कॉटलिन सीखना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जावा, फ्लटर और कॉटलिन तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इवन मैं आपको बता दूं, कॉटलिन तो गूगल के द्वारा ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी डिक्लेरेशन कर दिया गया है। गूगल ने इसको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज भी बता दी है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट कौन सा लैंग्वेज है मैं आपको ये बताऊंगा। और फ्लटर भी काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म में वर्क करता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये सारा चीज है। लेकिन हम सारे स्टूडेंट्स को, जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि यदि आप कॉलेज में आ गए हैं, 3rd ईयर और 4th ईयर के बीच में 2 बार प्लेसमेंट्स वाली कंपनी जाती है, एक इंटर्नशिप के लिए और एक जॉब के लिए। तो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए भी आपका अच्छा से तैयारी हो जाए, जॉब के लिए भी आपका अच्छा से तैयारी हो जाए, तो इसके लिए कौन सा आपको सीखना चाहिए लैंग्वेज, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जावा सीख लीजिए। जावा, ये दोनों लैंग्वेज जो कि फ्लटर और कॉटलिन है, हालांकि कॉटलिन एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है और फ्लटर एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म पर वर्क करता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जावा सीखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जावा के 5 फायदे हैं जो कि आपको कॉलेज लाइफ में दिख सकते हैं। सबसे पहला, प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब कभी भी आप मतलब कॉलेज पर जाते हैं, कॉलेज पर जाने के बाद यहाँ पर आपको 3rd ईयर और 4th ईयर के बीच में एक बार इंटर्नशिप के लिए और एक बार सीधा जॉब के लिए कंपनीज वगैरह आती है और कहती है कि 70% से ज्यादा बच्चे जो मार्क्स सिक्योर किए हैं वो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए बैठ सकते हैं। तो ऐसे में उनका फर्स्ट राउंड जो होता है वो कोडिंग राउंड होता है, जहां पर आपको DS प्लस एल्गो का टेस्ट लेती है, कोडिंग राउंड करवाती है, जहां पर आपसे जावा के बारे में ही पूछा जाता है या फिर हार्डली C++ के बारे में पूछा जाता है, या फिर मेजरली मैं आपको बताऊं तो 2 लैंग्वेज ही आपको प्रेफर करना है यदि आप प्लेसमेंट के लिए या इंटर्नशिप के लिए बैठे हैं। तो पहला C++ और दूसरा जावा। यदि आप नहीं जानते हैं कि C++ और जावा आखिर होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इंट्रोडक्शन ही नहीं पता रहता है, तो यदि आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वो दोनों लैंग्वेजेस के बारे में आप उन वीडियोस को देखकर आप नॉलेज पा सकते हैं। आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है वो दोनों ही वीडियोस पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट के लिए, तो ये लैंग्वेज काफी जरूरी है। यदि आप प्लेसमेंट के लिए बैठना चाहते हैं तो जावा सीखना आपके लिए काफी जरूरी है। नेक्स्ट, जावा एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एंड्रॉयड फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसा इसलिए क्योंकि जावा का यूज करके आप बहुत आसानी से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं। खास बात तो ये है। इसके अलावा जैसे बैक एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट, आप जावा सीखकर फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं। खास बात यह है कि आप GUI भी डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका सबसे अच्छा फायदा, 5वां फायदा मुझे जो लगा वो है कोर कॉन्सेप्ट। कोर कॉन्सेप्ट को काफी ताकतवर बना देता है जावा सीख लेने के बाद। बहुत बार ऐसा ये होता है कि जब कभी भी आप प्लेसमेंट को क्रैक कर लेते हैं, इंटर्नशिप को क्रैक कर लेते हैं, तो मुश्किल से 6-7 महीने आपसे काम करवाने के बाद आपके जो बॉस होते हैं, आपकी जो कंपनीज होती है, वो आपको सीनियर के साथ बैठा देती है। जैसे
आपको बता देती है फ्लटर और कॉटलिन लैंग्वेजेस सीखने के लिए, जहां पर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म में ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं। यानी कि आप iOS और गूगल में भी आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं। और इस कारण कोर कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हो जाता है जावा सीख लेने के बाद, तो कॉटलिन आपके लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि जावा आपका बेसिक फंडामेंटल को क्लियर कर देता है। जो भी आपको समझ में नहीं आता है, ये सारा क्लियर करने का जिम्मा जावा का होता है। तो यही जावा क्लियर कर देता है। तो इसी के कारण आपको जावा सीखना काफी जरूरी है, क्योंकि जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपका फंडा को क्लियर कर देता है। और जब आपका फंडा क्लियर हो जाता है, तो फिर क्या फ्लटर, क्या कॉटलिन, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज गूगल का, क्या कोई और लैंग्वेज, आप बड़े आसानी से ये सारे लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। तो इसलिए कोर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जावा सीखना काफी जरूरी है। स्टेप 4 में आते हैं जल्दी से, वो है एंड्रॉइड स्टूडियो। आपने जावा सीख लिया, जावा बड़े आसानी से सीख सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होता है, आप समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप C++ सीखे हैं, आपको मालूम है ही, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो C++ के बारे में एक बेसिक नॉलेज हो सकता है आप मेरे वीडियोस को देखे हो, या फिर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। एक बेसिक नॉलेज तो आपको मिला ही होगा, जहां पर आप C++ को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं जिसका नाम है टर्बो C++ या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसका यूज करके आप अपने कोड को राइट कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको भी जावा जब आप सीखे हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो भी सीखना होगा, एंड्रॉइड स्टूडियो भी डाउनलोड करना होगा। यानी कि ये C++ के टर्बो C++ की तरह ही है एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो बिल्कुल फ्री है, आप इसे ओपन सोर्सली डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। आप बड़े आसानी से एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपको गूगल पर सर्च करना है एंड्रॉइड स्टूडियो, और सर्च करके गूगल पर एंटर मारना है। इसके बाद आप एंड्रॉइड स्टूडियो अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो सीखना आपके लिए काफी जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो के इंटरफेस, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, उसके प्रॉपर्टी जब आप सीख लेते हैं, तो ही आप कोड को राइट कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को डीबग करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में सीखनी होती है। एंड्रॉइड स्टूडियो सीख लेने के बाद अब आपको डिफरेंट वैरायटी सीखने पड़ते हैं, क्योंकि याद रखिए, ये कभी भी जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स होता है वो नेवर एंडिंग है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में नई नई चीजें आती रहती है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट को लेकर नई नई चीजें आती रहती है, नई नई चीजें ऐड होती रहती है। जो मॉडर्न जमाने में नई नई चीजें ऐड होते रहती है, आपको उससे अपडेटेड रहना पड़ेगा, वो सारी चीजें सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको डिफरेंट वैरायटी में क्या क्या सीखना है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कुछ ऐसा ऐप बनाना है जिसमें आपको माइक्रोफोन का जरूरत पड़ता है, यानी कि जब कभी भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं उसका माइक्रोफोन का परमिशन वो ऐप आपसे मांगता है। तो ठीक इसी प्रकार आपको ऐसा ऐप भी बनाना पड़ सकता है जिसमें आपको माइक्रोफोन की जरूरत पड़े, जिसमें आपको वीडियो प्लेयर बनाने की जरूरत पड़े, यानी कि एक ऐसा इंटरफेस खुले जहां पर वीडियो भी चल सके। बहुत बार आपको मैप भी व्यू करवाने पड़ते हैं, इमेज एक्सेस करवाने पड़ सकता है आपको यूजर से अपने एप्लीकेशन में, डेटाबेस को भी स्टोर करना पड़ सकता है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डेटाबेस 2 प्रकार से स्टोर होते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। यदि आप ऑफलाइन डेटाबेस स्टोर करवाना चाहते हैं, डेटाबेस स्टोर करवाना आप समझ ही सकते हैं। यदि आप ये नहीं जान रहे हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, यहाँ पर हैकिंग वाले वीडियोस को देखिए, वहां पर मैंने डेटाबेस स्टोर को बड़े आसानी से समझाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहां पर देख सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन डेटाबेस को स्टोर करवाना चाहते हैं तो MySQL या फिर SQLite सीखिए। यदि आप ऑनलाइन डेटाबेस को स्टोर करवाना चाहते हैं तो MongoDB सीखिए या फिर Firebase सीखिए। यानी कि आपको इसके बाद भी बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि डिफरेंट APIs आपको अपने एंड्रॉइड ऐप में स्क्रॉल करवाने पड़ सकते हैं,
तो आपको इसके लिए किसी और चीजों को भी सीखना पड़ता है, अपने आप को किसी और चीज के लिए भी अपडेटेड करना पड़ता है। इसके अलावा ये लॉन्ग लास्टिंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स होता है। बहुत बार मार्केट में नई नई चीजें आते रहती है, आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। स्टेप 5 में आते हैं अर्निंग। स्टेप 5 जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो आपको पैसे कमाने के लिए किसी एक तरीके पर डिपेंड नहीं होने की जरूरत है। सबसे पहला ऐप स्टोर। आप अपने एंड्रॉइड ऐप को ऐप स्टोर पर अपलोड करवा सकते हैं, गूगल पर और गूगल प्ले स्टोर पर करवा सकते हैं और एप्पल के ऐप स्टोर पर करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गूगल पर यदि आप प्ले स्टोर पर यदि आप ऐप अपलोड करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शुरुआत में डेवलपर आईडी बनवाना होता है, डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसके लिए आपको गूगल को करीब $25 देने होते हैं, यानी कि करीब इंडियन रुपीस में मैं आपको बताऊं तो वही करीब 2500 रुपीज आपको पे करनी होती है, या फिर मान लीजिए 3000 रुपीज आपको पे करनी होती है, जो कि आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं तो आप ऐप स्टोर पर आईडी बनाने के लिए तो इतना कर ही सकते हैं, अपलोड करवाने के लिए। खास बात ये होता है कि यदि आप एक बार डेवलपर अकाउंट बना लेते हैं तो आप मिलियंस ऑफ ऐप अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 ऐप अपलोड कीजिए, 200 ऐप अपलोड कीजिए, बाद में आपको ₹1 भी चार्ज नहीं करना पड़ता है। बस आपको शुरुआत में अपना डेवलपर आईडी बनवाने के लिए ₹3000 के करीब आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप आइडिया। मुझे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का सबसे अच्छा यही पसंद है, अर्निंग करने का सबसे अच्छा तरीका यही पसंद है कि आप अपने एंड्रॉइड ऐप को एक स्टार्टअप आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि यदि आपका ऐप कोई ऐसा ऐप है कि गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट आता है फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसर बन सकते हैं कि हाँ मैं एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, यदि आपको एंड्रॉइड ऐप बनवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आप पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं फ्रीलांसर पर, अपवर्क पर, फाइवर पर, guru.com पर। ये कुछ ऐसे वेबसाइट है जहां पर आप फ्रीलांसर दूसरों के लिए काम करके आप मोटी रकम कमा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, फाइवर पर लोग घंटे घंटे की चार्ज करते हैं। आजकल इंडिया में भी 1 घंटे के करीब 1000 से 5000 तक लोग चार्ज करते हैं। यदि आप दिन के 8 घंटे भी काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं 40-50 हजार रुपये आप मिनिमम एक दिन के कमा सकते हैं, यानी महीने के आप सोचिए कितने आप कमा सकते हैं। तो एंड्रॉइड ऐप डेवलपर में काफी स्कोप है और खासकर फ्रीलांसिंग में तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन हाँ, जरूरत है आपको एक परफेक्ट बनने की, आपको फील्ड का एक्सपर्ट बनना होगा, तभी आप ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपने लाइफ में। नेक्स्ट आता है जॉब। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बनते हैं और जावा सीखते हैं तो सबसे पहले तो प्लेसमेंट के लिए काफी आपके लिए जरूरी हो जाता है। पहले ही मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। और जब आप एक परफेक्ट एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बन जाते हैं तो बहुत सारी कंपनीज आपको हायर कर सकती है। आप इंटरव्यू देकर उन सारी कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं और लाखों में कमा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बाहर से सीखते हैं, कोई प्लेसमेंट वगैरह नहीं आते हैं, यानी बाहर से आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपर सीख रहे हैं। तो इसके लिए आप गिटहब, लिंक्डइन पर अपना पोर्टफोलियो बनाकर आप वहां पर आईडी बनाकर रख सकते हैं, जहां पर बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे बंदे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जॉब दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया 5 स्टेप्स जिसका यूज करके आप एक अच्छा एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बन सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड ऐप डेवलपर ही नहीं बन सकते हैं बल्कि मोटी रकम में कमा भी सकते हैं। तो आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि मैं इसी तरीके के लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाता रहता हूं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा एसेट, मैं लाइबिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, मैं एसेट्स को प्रोवाइड करता हूं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए इसी तरीके के एसेट्स पाते रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, लाइक टारगेट याद रखिएगा 1000 लाइक पूरा कीजिए तो मैं 2 कोर्स अपने चैनल पर अपलोड करूंगा एडवांस तक का। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।